साथियों, अतीत की यादों में खोए रहने और भविष्य की चिंता करते रहने से क्या हम किसी समस्या का समाधान कर पाएंगे? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। संभावनाएं जो आगे घटित होने वाली हैं वे वर्तमान के क्षणों में सिमटी और समाई हुई है। वर्तमान के क्षणों में अनंत उपलब्धियों की धरोहर छिपी हुई है। वर्तमान के क्षणों में अनंत उपलब्धियों की धरोहर छिपी हुई है। काश हम वर्तमान के इन पलों को समझ पाते और इनका उपयोग करके अपने जीवन को खुशहाल बना पाते। आखिर क्यों हम वर्तमान को बिसराए हुए हैं या भूले हुए हैं और वर्तमान के यथार्थ को छोड़कर गहरी भ्रांतियों में चले जाते हैं? इसका मूल कारण है कि हमारा मन वर्तमान में टिक नहीं पाता, या इस प्रकार कहें कि हम अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास नहीं करते। करें भी क्यों? क्योंकि हमें एकाग्र मन के महत्व की जानकारी नहीं है। हमारा मन अतीत की यादों या भविष्य के सपनों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और हम सोए से रहते हैं। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आ सकता। फिर भी हम अतीत के क्षणों को भूलते नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हम अपने मन को किसी उपयोगी काम में नहीं लगाते, जिससे हमारा मन स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है। हम जिस भी माहौल में रहते हैं उसका प्रभाव हमारे मन और विचारों को प्रभावित करता रहता है। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़वादिता के कारण न तो हम अपने विचारों की पवित्रता पर ध्यान दे पाते हैं और न ही अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। बेकारी को हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अपने चरित्र एवं योग्यता में जो त्रुटियां यानी कमियां हों उनको दूर करने में। नंबर 2, जो भी काम प्राप्त हो उसको ऐसे प्रेम और दत्त चित्तता यानी लगन से करने में मानो हमारा जीवन उस काम पर निर्भर है। यह काम कठिन जरूर है, परंतु यह हमारे मन में ऐसे गुण पैदा करता है जो कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। न्यायपूर्वक एवं संकल्प लेकर धन कमाने की कामना यानी इच्छा ही मनुष्य में अनेक सद्गुण भर देती है। न्यायपूर्वक एवं संकल्प लेकर धन कमाने की कामना यानी इच्छा
मनुष्य में अनेक सद्गुण भर देती है। उसकी सोई हुई शक्तियां जाग उठती हैं, आलस्य और तमोगुण दूर भागते हैं, परिश्रम करने की आदत पड़ जाती है, उत्साह उत्तेजित होता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है। विद्वानों के अनुसार न्यायपूर्वक धन कमाना सच्चरित्रता का मूल है। वे गुण जो लक्ष्मी को लाते हैं। धर्मशीलता। नंबर 2 जितेंद्रियता। नंबर 3 घमंड न करना। नंबर 4 लोगों के प्रति प्रेम। नंबर 5 विद्या। नंबर 6 विनयशीलता। नंबर 7 प्रिय भाषण। नंबर 8 वृद्धों की सेवा। नंबर 9 अल्प भाषण। नंबर 10 दान। नंबर 11 सत्य। नंबर 12 पवित्रता। नंबर 13 नियमित भोजन। एंड्रयू कार्नेगी, जो एक गरीब मजदूर की हैसियत से करोड़पति और धन कुबेर की हैसियत तक पहुंच गया था, ने अपनी अप्रत्याशित उन्नति से संबंधित नियमों को लिखा है, जिसके अनुसार 17 गुण हैं जो धन कमाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। नंबर 1 निश्चित लक्ष्य। 2 सम्मिलित विचार। 3 आकर्षक व्यक्तित्व। 4 श्रद्धा जिसका व्यवहार में प्रयोग किया जाए। 5 नियत काम से अधिक काम करना। 6 वैयक्तिक प्रयत्न। 7 रचनात्मक कल्पना। 8 मनोनिग्रह, मन को बस में रखना। 9 विचार प्रणाली, ढंग रिवाज परिपाटी के अनुसार। 10 हार और असफलता से शिक्षा ग्रहण करना। 11 स्वाधीन ध्यान। 12 अपने समान समस्त मनुष्यों से व्यवहार करना। 13 उच्च कोटि की प्रेरणा उत्साह। 14 सहयोग। 15 अपनी आय और व्यय और समय का नियम पूर्वक बंटवारा। 16 स्वास्थ्य का निरंतर अभ्यास। 17 स्वयं को शक्तिशाली समझना आदि। बड़े बड़े विचारकों ने आदिकाल से इस तथ्य का अनुभव किया है कि वही कर्म उत्तम होता है जो आत्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अधिकार का प्रलोभन, वेतन का प्रलोभन, सामाजिक प्रशंसा का प्रलोभन या तो हमें आंतरिक आवाज़ को सुनने नहीं देता या सुनते हुए उसको कोई महत्व नहीं देता। बहुत संख्या इसी प्रकार की है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज
गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।